नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ अपनी एक बहुत पुरानी कविता मदारी और बंदर। दोस्तों, इस कविता में मैंने ये प्रस्तुत किया है कि आज आदमी की इज्जत, आदमी की कीमत पशुओं से भी बदतर हो गई है। एक पशु के प्रति, उसकी मौत के प्रति मनुष्यों में संवेदना दिखाई देती है, मगर जब एक आदमी एक्सीडेंट में कहीं मर जाता है, दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाता है, तो आम आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती वहाँ रुकने की, और ना वो रुकता है, क्योंकि हर कोई कानून के पचड़े में पड़ने से बचना चाहता है। दोस्तों, आदमी पड़ा रहता है और पशु जब मर जाता है, कोई जानवर जब मर जाता है, तो उसको बड़ी श्रद्धा के साथ लोग दफना देते हैं, दफन करते हैं। और इसी कथानक को मैंने इस कविता में डालने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप देखिए मेरी ये कविता। आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया इस कविता को पूरा सुनें, आपको ज़रूर आनंद आएगा। मदारी और बंदर, आइए सुनते हैं। सड़क पर एक मदारी अपने बंदर के साथ जा रहा था। सड़क पर एक मदारी अपने बंदर के साथ जा रहा था। पीछे से तेज़ गति से ट्रक आ रहा था। देखते ही देखते ट्रक ने टक्कर दे मारी और घटना स्थल पर ही मर गए बंदर और मदारी। ट्रक चालक भाग गया करके अपना काम। एक धर्मगुरु उधर से गुजरे, जपते हुए राम का नाम। ज्यों ही उन्होंने मरे हुए बंदर पर दृष्टि डाली, रोते हुए दहाड़ मारी, अरे ये तो सरासर अधर्म है, अरे ये तो सरासर अधर्म है, ये किसी दुष्ट का राक्षसी कुकर्म है। जिसने ऐसा किया विनाश, उसका होगा सत्यानाश। और फिर उन्होंने बस्ती की ओर दौड़ लगाई। कहने लगे, मेरे धर्मप्रिय बहनों और भाई, आपसे प्रार्थना करता है यह बंदा, और कोई दुष्ट हनुमान जी को मार गया, उनकी अंत्येष्टि को दे दीजिए कुछ चंदा। देखते ही देखते चंदा हुआ इकट्ठा। धर्मगुरु ने सवा मीटर लिया बढ़िया लट्ठा, घी लिया शुद्ध, अगरबत्ती खुशबूदार, और बंदर की अंत्येष्टि को था लोगों में उत्साह पार। बंदर को सादर श्रद्धा सुमन चढ़ाए गए और हवन करते हुए सादर श्रद्धा सहित दफनाए गए। किंतु वह निरीह मानव का पुतला पड़ा हुआ था कुचला, जिसके शरीर पर असंख्य मक्खियां भिनभिना रही थीं, उसके जिस्म के लहू से अपनी भूख मिटा रही थीं। अब भी लावारिस नजर आ रहा था। उसके जिस्म के लहू से अपनी भूख मिटा रही थीं, अब भी लावारिस नजर आ रहा था। उसे देखता हुआ प्रत्येक राहगीर डरता हुआ नाक ढककर जा रहा था। अचानक एक राहगीर ने उसकी जेब पर दृष्टि डाली और उसकी जेब से पैसे लेकर हो गया बिहारी। तत्पश्चात एक नेताजी उधर से आए। उसके तिरंगे झंडे के झोले को देख बड़बड़ाए, अरे यह तो तिरंगे रंग का झंडा रखता है, निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता लगता है। अरे यह तो तिरंगे रंग के झंडे का झोला रखता है, निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ता लगता है। चलो ड्राइवर, खुश हुए हम, अगले चुनाव के लिए विपक्ष का एक वोट हो गया कम। तत्पश्चात दूसरे नेताजी आए, कार से नीचे उतरे और बड़बड़ाए, वाह शहीद, तूने देश की जनसंख्या को 1 नंबर से घटाया, किंतु मरते मरते तू फुटपाथ से नीचे क्यों नहीं आया? अरे तुझे तो मरना था, मर गया, किंतु इस स्वच्छ साफ सड़क को तो दूषित कर गया। इसके बाद उसके अंगोछे पर गई नेताजी की नज़र। मन में दौड़ी प्रसन्नता की लहर। बोले, अरे यह तो भगवा रंग का अंगोछा रखता है, और निश्चित ही भाजपा का कार्यकर्ता दिखता है। चलो ड्राइवर, खुश हुए हम, अगले चुनाव के लिए सत्ता पक्ष का एक वोट हो गया कम। तत्पश्चात फर्राटेदार स्पीड से भागती हुई एक जीप आकर अचानक सबके पास रुकी, जिसमें थे पुलिस के अधिकारी, पुलिसिया दृष्टि सबके ऊपर डारी। देखते रहे, टकटकी लगाए, और फिर 2 कांस्टेबल अपने पास में बुलाए। बोले देखिए, चेहरे से स्पष्ट झलकता है, मामला आत्महत्या का लगता है। जरूर आया होगा साला पत्नी से लड़कर, और इसीलिए मरा है ट्रक से कुचल कर।
मंत्री जी दौरा करने आ रहे हैं, सड़क साफ करा दो और दोनों कांस्टेबल सबको फुटपाथ से बाहर फेंकवा दो। सिपाहियों ने तुरंत हुक्म का पालन किया और उस बेचारे मदारी के सबको फुटपाथ से बाहर फेंक दिया दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह आम आदमी के सबकी भी दुर्दशा होती है, लोग उसके सबकी भी इज्जत नहीं करते हैं। जबकि एक पशु की, एक जानवर की देहांत हो जाने पर, उसका निधन हो जाने पर, उसको मर जाने पर हम बड़े सादर के साथ उन्हें दफनाते हैं। दोस्तों, ये चिंतनीय विषय है। ये समाज का एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें चिंतन करने को बाध्य होना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कविता पसंद आई हो तो कृपया मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद देने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।